Assalamu alaikum and welcome into the next video. This is Tanzimuddin Farooqi and welcome to FCC Biology. Now आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना एक सिंपल सा टॉपिक है बट कई बार 12th के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। दो लैंग्वेजेस के अंदर आज हम इसको डिस्कस करेंगे, एक इंग्लिश रहेगा, दूसरा उर्दू रहेगा। उर्दू इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको नेट के ऊपर वैसे जो है वो कंटेंट नहीं मिलता है जैसे इंग्लिश मीडियम का अवेलेबल होता है। तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिनेशन को अच्छे से सिंपल और एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और जितने भी उर्दू मीडियम के आपके या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों भी मीडियम के जो 12th के फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड, 12th बोर्ड के बायोलॉजी के, कैसे आप बायो के अंदर 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर आएंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, तो चले टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता क्या है देखें यहाँ पर, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखें बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से जब पोलन ग्रेन उड़कर किसी भी मेथड से, अब वो चाहे पॉलिनेटर्स के हेल्प से हो, डायरेक्टली एयर वगैरह के हो या वाटर के हो, अभी हम यहाँ पर बात उसकी नहीं करेंगे कैसे आ रहा है, किसी भी मोड से हो, जब ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा तक, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसी को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, जीरो का जीरादान से कलगी तक मुंतकिल होने का अमले ज़ेरगी कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर आप चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंग्लिश में काफी आसान लगता है, उर्दू में काफी मुश्किल लगता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अंग्रेजी मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो सिर्फ इस तरफ की चीजों को ध्यान दे, इस तरफ के नोट्स के ऊपर ध्यान दे। बाकी जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो दोनों लिखें, क्योंकि यहाँ से जब आप बायोलॉजी के आगे जो दूसरी फील्ड्स है, अगर आप मेडिकल नीट जैसा एग्जाम क्वालिफाई करके मेडिकल वगैरह जाते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ उर्दू नहीं आएगा, वहाँ इंग्लिश आएगा। अगर आपने उर्दू मीडियम साइंस ले ही लिया है तो अब ठीक है, जैसे तैसे उसे एग्जाम दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करें। ठीक है, तो जीरो का जीरादान से कलगी तक मुंतकिल होने का अमल ज़ेरगी कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। चले इसको डायग्रामेटिक समझते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम ही क्या है, उसका कोर, दिल है। हर चीज डायग्रामेटिक आप समझ सकते हो, तो बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर अब कैसे होगा, तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं पॉलिनेशन का। ये हो गया हमारा जो है वो एंड्रोशियम, ठीक है, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल बोलते हैं फ्लावर का, और ये है हमारा गाइनोशियम। ठीक है, ये हमारा जो है क्या है, गाइनोशियम है। ठीक है, इस गाइनोशियम के अंदर आपको ओव्यूल भी मिल जाएगा। देखो अब इसको लेबलिंग करते हैं। यहां पर जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है एंथर लोब। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एंथर लोब, और ये जो होता है इसको कहा जाता है फिलामेंट। ठीक है, और इस एंथर लोब के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं उनमें बनते हैं ये पोलन्स, यानी कि जीरे, उर्दू में कहेंगे इसको जीरा गोशा कहा जाएगा, इसको जीरा रेशा कहा जाएगा, उर्दू में बता देता हूं जस्ट। और उसके बाद में यहां पर इसको कहा जाता है स्टिग्मा, इसको कहा जाता है स्टाइल, और इसको कहा जाता है ओवरी। ओके, और ये जो है ये है ओव्यूल। 2 मार्क के लिए भी एग्जाम में डेफिनेशन आ गया तो आप ऐसे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, मार्क नहीं कटेगा। शॉर्ट नोट आया उस पर तो वो भी आप लिख सकते हो, और डिटेल में पूरा टाइप्स के साथ पॉलिनेशन 4 मार्क के लिए आए या 5 मार्क के लिए आए तो आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर अब इस पॉलिनेशन के, इसको उर्दू में लिख कर देता हूँ मैं आपको। इसको कहा जाता है कलगी, इसको कहा जाता है मोस्टली, और इसको कहा जाता है बैजेदान, और ये होता है बैजा। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, दीज पोलन ग्रेन्स वे ट्रांसफर, ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, इस एंथर से स्टिग्मा पर।
मतलब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र है, ये जो मुंतकिल होना है, ये जो ट्रांसलोकेशन आप बोल सकते हो, इधर से उधर आना है, इस पूरे ही प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और याद रखें, उर्दू के अंदर थोड़ा सा मुश्किल ही लगने वाला है। जब मैं भी उर्दू मीडियम स्टूडेंट था तो मुझे उर्दू में ही आसान लगता था, बट आगे जाकर पता चला उर्दू में तो 10 गुना हार्ड है इंग्लिश के कंपैरिजन में। ठीक है, उर्दू में थोड़े अल्फाज लग सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं दैट इज द पॉलिनेशन। अब ये होता कितने अलग अलग मेथड से, कौन कौन से तरीकों से ये होता है, इसके कितने टाइप से, वो सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको पॉलिनेशन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। कि भाई जो पोलन ग्रेन्स है, जो मेल गैमेटोफाइट है, वो ट्रांसफर हो रहा है, उड़कर किसी तरीके आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? इस स्टिग्मा पर आ रहा है, यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो रहा है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन में आप फिर से पढ़ेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, जो मेन एग्जाम में आ सकते हैं, उनके वीडियोज इस चैनल पर आएंगे। तो फिर से मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ कि अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और शेयर कर लो चैनल को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि भाई ये पॉलिनेशन कितने टाइप का है। अगर हम देखते हैं इसको, तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स का आ रहा है, देखो तो इसके दो मेन कैटेगरीज हम बना सकते हैं पॉलिनेशन के, टू मेन कैटेगरीज। पहले पे आ जाएगा इसके मेन टाइप्स। अब ऐसा कोई आपको बुक्स में दिखेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। अलग अलग हम बना सकते हैं दोनों भी चार्ट, बट मैं एक में ही बना रहा हूँ उसको। दूसरे नंबर पर आ जाएगा दैट इज दी, इसके जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेन टाइप्स और दूसरे उसके ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटर्स। ठीक है, देखें मेन टाइप्स के अंदर अगर हम आते हैं तो हमें दो टाइप मिलेंगे। ठीक है, एक तरफ मिलेगा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी तरफ मिलेगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटर्स अगर आ गए करते हैं तो हमें दो पॉलिनेटर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, अबायोटिक और बायोटिक, जो इसको अमल ज़ेरगी के ज़राए कहा जाएगा और ये अहम अक़साम कहा जाएगा उर्दू के अंदर। ठीक है, तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के भी फिर और टाइप्स होते हैं। देयर आर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑल्सो। द सेल्फ पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी। अब बहुत सारे इसको जिटिनोगैमी, गेटिनोगैमी ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमें दो टाइप मिलेंगे, जिनोगैमी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझेंगे, इतना आसानी से हम इसको समझ लेंगे ना कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस वीडियो में ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अबायोटिक के अंदर हमें दो टाइप के जो है वो पॉलिनेशन के ये मिलेंगे, दो कैटेगरीज मिलेंगी, जिसमें पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एनीमोफिली बाय एयर जिसे कहा जाता है, और दूसरी कैटेगरी है हाइड्रोफिली। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स उर्दू में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा या आपको आपके लेवल पे उसको ट्रांसलेट कर लेना पड़ेगा। बहुत सारे है, वो बता भी दूं मैं तो उतने कुछ काम है। जैसे एनिमोफिली को हवा पसंद ज़ेरगी, इसको आब पसंद ज़ेरगी, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए ऐसे ही आपको लिखा रहा हूँ मैं। देखें, और बायोटिक एजेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसको बायोटिक एजेंट के अंदर अगर हम कॉमनली इसको कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा जूफिली। इसको क्या कहा जाएगा? जूफिली। हाइड्रोफिली में भी हमें दो और कैटेगरीज मिलेंगी, इपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, और मजीद उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए हो जाएगा वो। और जूफिली के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें मजीद और टाइप्स मिलते हैं। ठीक है, जूफिली के अंदर हमें जो है वो कुछ और टाइप्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा एंटेमोफिली। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा दैट इज दी ऑरिंथ्रोफिली, देन चिरिप्रोफिली, और लास्ट में आ जाएगा दैट इज दी मैलोफिली। ओके, तो इतना सारे पॉलिनेशन के टाइप्स है, कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं, और इतने सारे टाइप्स आपको एग्जाम में लिखने हैं फॉर 4 मार्क्स।
अब कैसे लिखने हैं, कैसे उसको इतने सारे इसको समराइज करके कैसा लिखना है, वो हम करेंगे आगे पेपर प्रेजेंटेशन के टॉपिक में डिस्कस। तो ये सारा जो हमें पूरा पॉलिनेशन का पढ़ना है, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितने हो सके उर्दू और इंग्लिश मीडियम के 12th के स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।